these are the active voice and passive voice from the past paper, last paper, in which you will guess how these active voice and passive voice, ठीक है, are changed. The first sentence is drop him a message. It is imperative sentence. मैंने आपको imperative sentence कराए हैं, ठीक है, imperative सेंटेंस, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है. इसकी बाज़ लोग ट्रांसलेशन जो है वो करते हैं हुक्मिया जुमले. वो नहीं है. मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये इसकी जो प्रॉपर है वो है इंशाइया जुमले. इसकी जो प्रॉपर है वो है इंशाइया जुमले. ये वो होते हैं जिसमें हुक्म दिया जाए, मना किया जाए, दरख्वास्त की जाए, ठीक है, नसीहत की जाए. दीज आर दो सेंटेंसेस. ये वो जुमले होते हैं. और इसमें सब्जेक्ट नहीं होता. ये हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है. इसमें वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है. फेल, मफूल. इसमें सब्जेक्ट फाइल नहीं होता. इसमें सब्जेक्ट फाइल नहीं होता, ठीक है. ये वर्ब और उससे आगे शुरू होते हैं. अब देखें, ड्रॉप, उससे पहले सब्जेक्ट नहीं है. ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. इसका मैंने आपको बताया था कि इसको लेट से शुरू करते हैं, ठीक है. इसके बजाय मैं पहले एक और फिक्रा करूंगा, फिर ये आपके सामने करूंगा. शट द डोर. ठीक है. दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट. लेट द डोर बी शट. लेट से शुरू होता है, इसके बाद बी का इजाफा और वर्ब की हमेशा, पैसिव कोई भी होगा, वर्ब की आपने हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की हमेशा. तो शट शट शट. लेट द डोर बी शट. लेट द डोर बी शट. ओपन द डोर. ओबे योर पेरेंट्स. ओबे योर parents. This is verb. Your parents, object. अब ये क्या है? नसीहत है. Shut the door, order है. Let your parents be obeyed. Let your parents be. Let, फिर ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, बी, और उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी. अब ये जो है, ये है ड्रॉप हिम अ मैसेज. उसे एक मैसेज. अब ये ऐसा सेंटेंस है, इट हैज टू ऑब्जेक्ट्स. इट हैज टू ऑब्जेक्ट. व्हाट इज ड्रॉप? दिस इज वर्ब. व्हाट इज ड्रॉप? दिस इज वर्ब. व्हाट इज हिम? दिस इज ऑब्जेक्ट. व्हाट इज अ मैसेज? दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है. और हमेशा जानदार ऑब्जेक्ट पहले होता है और बेजान बाद में होता है. मैंने आपको बताया था, ये जानदार हमेशा पहले होगा और बेजान हमेशा बाद में होगा. इट्स अप टू यू. ये आप पर डिपेंड करता है कि इनमें से किसी को भी आप अपना सब्जेक्ट बना सकते हैं. ये ऑब्जेक्ट है ना दोनों, किसी को भी आप सब्जेक्ट. लेकिन बेहतर है कि आप और जानदार पहले होगा, जानदार बाद में कभी नहीं होगा. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है. किसी को भी आप बना लें, फिक्रा सही होगा. लेकिन जब आप बेजान को बनाएंगे तो आपको एक तब्दीली करनी पड़ेगी. अब क्या है, हम बनाते हैं लेट हिम. लेट हिम, ठीक है. हमने हिम को बनाया ना.
और ये इधर आके हिम उधर आके ही नहीं होगा, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है। लेट मी होता है, लेट आई नहीं होता, लेट वी नहीं होता, लेट अस होता है। तो ये आप इसको कहें कि जी हम ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो मैंने आपको बताया था केस तब्दील होगा, हिम ही में तब्दील होगा, यहां नहीं होगा। लेट हिम बी का इजाफा किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रॉप्ड, DROPPED, ड्रॉप्ड अ मैसेज। लेट हिम बी ड्रॉप्ड अ मैसेज, लेट हिम बी ड्रॉप्ड अ मैसेज, ठीक है, लेट हिम बी ड्रॉप अ मैसेज। अब फर्ज करें आप कहते हैं कि जी मैसेज भी तो ऑब्जेक्ट है, आप कहते हैं कि सर मैसेज भी तो ऑब्जेक्ट है, इसमें वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि आप मैसेज को बनाते हैं, ठीक है, हम उसे बना देते हैं। लेट अ मैसेज बी ड्रॉप्ड टू हिम। यहां पे हमें फकरे में टू नहीं है, टू का इजाफा करना पड़ा। यहां पर हमें ये गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो है, इससे बचने के लिए आप डायरेक्ट जानदार जो है, जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको बनाएं। इसमें आपको कोई इजाफा नहीं, एज इट इज। यहां पर आपको ये टू का इजाफा करना पड़ा, इससे गलती का चांस होता है। तो इस गलती से बचने के लिए इसकी मैं एक और मिसाल भी आपको दे देता हूं। ये समझ आ गया? पहला किया है आप लोगों ने, सही है? अच्छा, नहीं, अच्छा ये दोनों सही हैं। अच्छा, मैं एक और ये मिसाल देता हूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये इंपेरेटिव नहीं है। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, पहला जानदार, दूसरा बेजान। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। He teaches us English. This is object and this is object. ये डायरेक्ट है, we are, प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था, हेल्पिंग वर्ब आर। We are, वर्ब की थर्ड फॉर्म taught, English by him. We are taught English by him. वही जो हम कल करते रहे कि हर टेंस में बाकी तो वही थी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब का इजाफा सिर्फ वो था, बाय का इजाफा। अब आप कहते हैं नहीं सर, हम इंग्लिश को बनाते हैं ऑब्जेक्ट। इंग्लिश इज टॉट। अब यहां वी आर है, वी के साथ आर लगा है। अब यहां हम लगाएंगे इंग्लिश इज, इंग्लिश के साथ आर तो नहीं लगेगा। इंग्लिश इज टॉट टू अस टू अस। अब ये देखें, ये क्या है, इसको बनाया तो यहां टू का इजाफा करना पड़ा, इससे गलती का चांस होता है। तो आप डायरेक्ट जो है, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय, तो ये जो पहला था ड्रॉप हिम अ मैसेज, लेट हिम बी ड्रॉप द मैसेज, या लेट अ मैसेज बी ड्रॉप्ड टू हिम। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आई वॉज वाटरिंग द प्लांट। इट इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस। वाज और आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING पहली फॉर्म के साथ लगता है, पास्ट। अब वो देखें वही चीज, वाटरिंग द प्लांट्स, द प्लांट्स पास्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। आई वाज,
वहां वाज लगा हुआ है, लेकिन यहां प्लांट्स है, द प्लांट्स वर। इसमें BEING, द प्लांट्स वर बीइंग। अब वर्ब के नो कंप्रोमाइज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वाटर्ड बाय मी। अच्छा, यहां पर देखिए, आई वॉज वाटरिंग, वाटर, मैं सब कहता हूं आपके सामने वाटर, दैट इज नाउन, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वो नाउन है, नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग और प्लेस। वाटर वर्ब, वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड। या बाज़ औक़ात हम यूं करते हैं, द गार्डनर इज गिविंग वाटर। अब एक मिनट, द गार्डनर इज गिविंग वाटर, इसमें वर्ब कौन सा है? गिविंग। और दूसरा वाटर क्या है? नाउन। द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, वाटरिंग, अब वो वर्ब हो गया। आई एम टेकिंग बाथ, व्हाट इज बाथ? नाउन। टेकिंग वर्ब, आई एम बाथिंग, अब वो बात को हमने वर्ब। तो यहां पर आई वॉज वाटरिंग द प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड बाय मी। क्लियर? Science scored the first century in one day. Subject, verb, the first century, not first century नहीं, the first century। मैंने आपको बताया था पूरा ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, was और were, ठीक है। द फर्स्ट सेंचुरी was scored by sign in one day, was scored by sign in one day. The first century was scored by sign in one day, या the first century in one day was scored by, उसको आप पहले भी लिख दें, that is one and the same thing, ठीक है। Was scored by sign in one day. Clear? My mother has never cooked food. Has, past, present perfect tense. Cooked food. Verb, food has never been cooked by my mother. Food has never been cooked by my mother. This is mother नहीं, my mother. Helping verb, verb, object. Food has never been cooked by my mother. एनी क्वेश्चन? कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? शुड वी वेट फॉर हर, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वेट फॉर, वेट वर्ब, इसके साथ फॉर जो है वो प्रपोजिशन है ये, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, should, her उधर आएगा, सब्जेक्ट बनेगा she, should she be, should के साथ वर्ड be का इजाफा, should she be waited for, वेटेड फॉर, वेटेड नहीं, वो तो हो गया, फॉर प्रपोजिशन लगेगी। ही इज नॉकिंग एट द डोर इज बीइंग नॉक्ड एट, प्रपोजिशन लगेगी। शुड शी बी वेटेड फॉर बाय अस, शुड शी बी वेटेड फॉर बाय अस।
शुड शी बी वेटेड फॉर बाय अस? डज शी लव मैंगोज? अच्छा, इज इट क्लियर? ये थोड़ा सा वो टेक्निकल हो गया. शुड शी बी वेटेड फॉर बाय अस है? नहीं, चूंकि उसने दिया हुआ है वेट फॉर. अगर ये आप वो लिखेंगे तो गलत हो जाएगा. अगर वो दे, आपने उससे बाहर नहीं निकलना. जो उसने दिया हुआ है, वेट फॉर, किसी का इंतजार करना. ठीक है. वेटेड अपॉन ये खातिर तवाज़ो के लिए भी आता है. फर्स्ट में आपने टू का था ना, तो वो बड़ी टेक्निकल बात थी कि उसमें हमने जब बाहर निकलते हैं तो फिर गलती का ज़्यादा इम्कान होता है. तो आप वही देखें, अब यहाँ जो उसने फॉर दिया हुआ है, आप इसके साथ कोई यह प्रपोजिशन लगाएंगे वो गलत हो जाएगा. बात का एक ही लफ्ज़ के साथ 5-5, 6-6 प्रपोजिशन आप देखें, और वो प्रपोजिशन के साथ उसका मीनिंग तब्दील होता चला जाता है. अच्छा, डज शी लव मैंगोज? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला किया है. ठीक है, इंटरोगेटिव बना रहा है इसको. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अब मैंगोज ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन हमने इसको बनाना इंटरोगेटिव है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर. मैंगोज है, आर मैंगोज. Are mangoes loved by her? Mark of interrogation. Are mangoes loved by her? Does she love mangoes? अगर सिर्फ मैंगो होता, मैंगोज ना होता, तो फिर इज हो जाता. फिर इज हो जाता. इज मैंगो लव्ड बाय हर? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Sheba did not like the movie. Did not, past indefinite tense, negative. Helping verb, past से फौरन क्लिक करें, was और were. The movie, movies होता, were, the movie. अब क्या है? Sheba did not like the movie. The movie was not liked by Sheba. अब फर्ज करो यहां पर मूवीज होता तो ये वर हो जाता. वही ना, बस एक चेंज. मेन तो वही है जो मैंने आपको पहले दिन बताई थी तफसील से. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट. फिर सब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, केस तब्दील करना है. इधर आई है, जब वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो उधर आई नहीं होगा, उधर मी हो जाएगा. अच्छा, यहाँ आगे. हैज सबा रिटन दिस लेटर? हैज, इट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज और थर्ड फॉर्म. BEEN, बीन. जितने भी परफेक्ट हैं सब में कंटिन्यूस में बीइंग और इसमें बीइंग. अब इट इज इंटरोगेटिव. हैज सबा रिटन दिस लेटर? हैज दिस लेटर. अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? दिस लेटर. लेटर नहीं, दिस. बाज़ औक़ात 3-4 फिक्रे, 3-4 लफ्ज होते हैं, वो पूरा ऑब्जेक्ट होता है. हैज दिस लेटर बीन रिटन बाय शीबा. सबा, हाँ सॉरी, है सब, हाँ वो शीबा ऊपर है, बाय सबा. अच्छा, फर्स्ट करें यहाँ है सबा रिटन लेटर्स होता, फिर वहाँ हैव आ जाता, फिर वहाँ हैव आ जाता. ठीक है, ये चीज़ ज़हन में कि देखें यहाँ हैज़ है तो हमने फिर हैज़ नहीं लगाना, हमने इसके मुताबिक लगाना है. और उसके बाद मार्क. नेक्स्ट, ट्रेन द किड्स. बच्चों को तरबियत हो. ट्रेन, ट्रेनिंग से. ट्रेन, किड्स कहते हैं छोटे बच्चों को. ठीक है, ट्रेन द किड्स. अब आ जाएं
इसमें दो चीज़ें, सब वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट लेट द किड्स बी ट्रेन्ड, अब देखें ये भी इम्पेरेटिव था और ये भी। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट थे, इसमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, ट्रेन द किड्स, लेट द किड्स बी ट्रेन, लेट द किड्स बी ट्रेन्ड। नाउ वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, शुड वुड कुड कैन, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, हमेशा। वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स, अदर्स शुड बी, शुड के बाद बी, एक पहले फिक्रे में भी हमने लगाया था, रिस्पेक्टेड बाय, अब ये वी उधर जाएगा, बाय अस, अदर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय अस। और ये मैंने आपको बताया था एक्टिव पैसिव हमेशा ज़रूर आते हैं, हमेशा एक्टिव पैसिव जो हैं ये ज़रूर आते हैं। पिछले जितने पेपर्स देखेंगे आप, उसमें आपको एक्टिव पैसिव ज़रूर मिलेंगे। और इसमें ये जो है उसने दिए हैं सारे एक्टिव दे दिए हैं पैसिव बनाने। बाज़ औक़ात वो मिक्स पैसिव होंगे, उनके आपने एक्टिव बनाने होंगे, पैसिव होंगे उनके आपने एक्टिव बनाने होंगे।